दारा व सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला, दारा व सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला, हो जिसके फ़कीरी में बूए असदुल्लाही। जितने लोग बैठे हैं आगे से पीछे तक सारे मिलकर थोड़ी देर के लिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे घड़ी पर भी नज़र है, अगले प्रोग्राम का शेड्यूल भी है और हमारे सामने मुअय्यना और मुकर्ररा वक्त पर सरकार आलम पनाह वारिस पाक वारिस पंजतन का कुल भी है, जिससे हमें और आपको मुस्तफ़ीज़ होना है। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, बस थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। थोड़ी सी कशमकश है, मैं चाहता हूँ कि चंद एक जुमले अपने करम फरमाओं की बारगाह में पेश करूँ, वहाँ से निगाहे इनायत हो तो यहाँ से हम जैसे गरीबों फ़कीरों का काम चलता रहे। वैसे एक मैं ही क्या, एक आप ही क्या, कायनात आलम ही अहले बैत के कदमों से पल रही है, मुस्तफ़ा की आल के सदक़े में पल रही है। जिसको जहाँ जो मिला नबी के आल के सदक़े में मिला। अजीज़ान मोहतरम, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि नबी की आल तो वो आल है, नबी के बेटे तो वो बेटे हैं। अब वो जो हो जहाँ हो, बगदाद में है तो अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम पीराने पीर के नाम से जाना जा रहा है, अजमेर में है तो हसन मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी गरीबुन नवाज के नाम से जाना जा रहा है, अगर कलियर में है तो साबिरे कलियर के नाम से जाने जा रहे हैं, और अगर देवा में आराम फरमा है तो फिर कायनात आलम हाफिज वारिस अली वारिस देवा वारिस पंजतन वारिस अहले बैत करामात मुस्तफ़ा मौजिज़ात मुस्तफ़ा करामात हैदर कर्रार जनाब ज़हरा के मुबारक शीर की तहारत हैदर कर्रार के जोर बाजू से जिसको याद करती है उसे हम और आप अपने वक्त का फ़कीर कह के पुकारते हैं। इसलिए कि फ़कीर वो नहीं होता तो दुनिया की दौलत जमा करता है, फ़कीर वो होता है जो राह खुदा में लुटा के फिर रक्स करके बताता है कि जब आशिक व माशूक के दरमियान कोई शय ही नहीं तो फिर दुनिया जमा करके फायदा क्या है, फिर दुनिया इकट्ठा करके मिलता क्या है। इसलिए मैंने कहा था कि दारा व सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला हो जिसके फ़कीरी में बूए असदुल्लाही, जिसकी फ़कीरी में हैदर कर्रार का जलवा नजर आए, जिसकी फ़कीरी में हैदर कर्रार के रंगत नजर आए, जिसकी फ़कीरी में मौलाए कायनात मुराद कुलकफा वारिस पैगंबर सैयदना अली मुर्तज़ा की जलवा नुमाई हो कायनात आलम में। फिर वो विलायत नहीं कहते, वो कुतबियत नहीं होती, वो गौस नहीं होता, इसलिए कि गौस का मकाम कुतुबुल इरशाद कहो जिसे अज़ल नसब का मनसब दिया जाता है। कुतुबुल मदार वो है जिसे कायनात में जबरो कसब का मनसब दिया जाता है, यानी वो चाहे तो विलायत दे विलायत ले, कोई वो है अगर वो चाहे तो फरिश्तों को भी ड्यूटी से माजूल करे या उनकी ड्यूटी लगाए, कोई वो होता है जो अकनाफ आलम और इजराए कारखाने हस्ती में रद्दो बदल का जो इख्तियार रखता है। मगर फ़कीर क्या होता है कि फ़कीर का अपना इख्तियार कुछ नहीं होता, वो अपने नफ्स को खुदा के हाथों बेच देता है, और जब खुदा खरीद लेता है तो आलम यह है अब फ़कीर बैठता जमीन पे है, उसकी हुकूमत अर्श पे चल रही होती है, फरिश्तों के दरमियान सिक्का चल रहा होता है। अब उसे कहने की जरूरत नहीं होती कि खुदा ये कर दे, ये उसकी जबान से निकलता है, वहां खुदा उसे मुकम्मल फरमा देता है। यही वजह है कि जब ये मुश्किल पेश आई कि इस रमजान को हाफिज साहब तो नहीं पहुंच सके तो तरावी कौन सुनाएगा, कुरान कौन सुनाएगा, इमामत कौन करेगा, कौन है जो इनकी तमाम लोगों के सामने खड़े होकर अल्लाह का कुरान 27 या
20 दिनों में खत्म करेगा। खत्म शरीफ कौन मुकम्मल करेगा? अभी सब गुफ्तगू कर ही रहे थे, सर जोड़े बैठे थे कि हाफिज साहब आते थे, इस बार आए नहीं, तो हमें तरावी कौन सुनाएगा? कि इतने में वारिसे पंजतन, वारिसे देवा, सरकार आलम पनाह की ज़बान मुक़द्दस से निकला, इस बार कल्लू यानी हाफिज जामिन अली के नाम से जिनको जाना जाता है, कुरान वही सुनाएंगे, तरावी वही सुनाएंगे। यहाँ जामिन अली के हवास बाख्ता हुए कि मैं हाफिज भी नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, मकतबो मदरसा गया नहीं, तो अब होगा कैसा? तो किसी ने पुष्ट पे हाथ रख के कहा होगा, अब ये मत कहे कि कुरान सुनाऊंगा कैसे, देखा नहीं फकीर वक्त की जबान से निकला है कि कुरान जामिन अली सुनाएंगे। तो अब तुझे आता नहीं आता ये अलग बात है, अब तेरी कुरान की किरत के पीछे वारिस की जमानत खड़ी है, वारिसे पाक की दुआ खड़ी है, जबाने फकीरी खड़ी है। यहां जबान से निकला, वहां खुदा ने मुकम्मल फरमा दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फकीर किसको कहते हैं? फकीर वही है कि मिलने आया कोई, दस्त बोसी की, कदम बोसी की बैठा है, मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा मिस्र के चाकू अच्छे होते हैं। अब उसे क्या पता कि मिस्र कहाँ है, मगर कायनात आलम देख रही है और किताबें गवाह है कि जब वारिसे पाक ने कहा कि मिस्र के चाकू अच्छे हैं, तो फिर कुदरत ने वो इंतजाम फरमाया कि मिस्र गए भी, जंग की भी, जंग में शमूलियत भी की, और जब वापस लौटे हैं तो तमगा और इनाम लेके रखे हैं। मैं मिस्र होके लौटे हैं। किसी ने पूछा ये मिस्र की तरफ रवाना कैसे हुए? कदम जाने को तैयार नहीं थे, दिल तैयार नहीं था, मगर जब से वारिसे पाक की ज़बान अक़दस से निकला है तो खुदा ने खुद ब खुद सारे इंतजाम फरमा दिए। फकीर कहते किसको हैं? कि फकीर वो होता है जिसके और खुदा के दरमियान फिर कोई नहीं होता, वो अपने नफ्स को खुदा के दस्त कुदरत पे बेच देता है। अच्छा, ये फकीरी है क्या? गदागरी, कासाखोरी, हाथों में कासा लिए दर दर फिरना, इसलिए कि बड़ी चाबक दस्ती के साथ कुछ को इतना हेर फेर किया गया है कि वो अपनी असली मानवियत खो चुके हैं। उसकी मिसाल इमाम। इमाम किसे कहते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारी मस्जिद में 10,000 रुपए माहाना पे जो 5 वक्त नमाज पढ़ा रहे हैं वो हैं इमाम। नहीं, इमाम वो नहीं है। इमाम के लिए खुदा कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, कि कयामत के मैदान में हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। कयामत में इमाम के साथ बुलाए जाओगे, यानी जो जिसको इमाम समझता है, जो जिसको रहबर व पेशवा जानता है, वो उसके साथ बुलाया जाएगा। यानी अगर लकड़ी को इमाम माना तो लकड़ी के साथ, पत्थर को इमाम माना तो पत्थर के साथ, मिट्टी को इमाम माना तो मिट्टी के साथ, चूने को इमाम माना तो चूने के साथ, सूरज को इमाम माना तो सूरज के साथ, चांद को इमाम माना तो चांद के साथ। जिसको इमाम मानते हो उसके साथ कयामत में बुलाए जाओगे। कि जब ये मैंने पहली बार पढ़ा तो दिल मचलने लगा कि परवरदिगार, अगर तू कयामत में इमामों के साथ बुलाएगा तो हम तैयार हैं कि कयामत में तू इमामों के साथ बुलाना, इसलिए कि वो और होंगे जो पत्थरों मिट्टी के साथ जाएंगे। जब तू हमें कहेगा इमामों के साथ आ, तो हम अली के पीछे पीछे चलेंगे, हुसैन के पीछे पीछे चलेंगे, अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे पीछे चलेंगे, वारिसे पाक के पीछे पीछे आकर रब की बारगाह में कहेंगे तूने इमाम के साथ बुलाया था। हम अपना इमाम वारिसे पाक को ले आए हैं, हम अपना इमाम फरजाने पंजतन को ले आए हैं, हम अपना इमाम वारिसे देवा को लेके आए हैं, हम अपना इमाम वारिसे पंजतन को लेके आए। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम। इमाम जो लोग उर्दू जानते हैं वो जानते हैं अलिफ मीम से बना। अलिफ का मतलब है इस्तिकामत, जहां अलिफ होता है वहां होती है इस्तिकामत। आप अगर उठा करके जितने अल्फाज अलिफ से आते हैं
कभी जा करके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अभी उतना वक्त नहीं है क्योंकि बहुत देर से माइक आया है, मैं जल्दी से अपने मौजू पे आके खत्म करना चाहता हूं। और मीम जहां आएगा वहां खुद ब खुद मजमा नजर आएगा, लोग नजर आएंगे। याद रखिएगा, जैसे में अलीफ भी है, यानी माँ के इस्तिकामत का भी इशारा है, और मीम भी है। कोई माँ उस वक्त तक माँ नहीं होती जब तक किसी की बेटी ना हो, किसी की बीवी ना हो, और किसी को दुनिया में जन्म न दे ले। है ना मजमा? जुमा में मीम है तो जुमा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कम से कम 3 लोग नहीं होंगे। जहां मीम आएगा, जिस लफ्ज में उठा के देखिएगा आप, वहां आपको मजमा नजर आएगा। जहां अलिफ नजर आएगी वहां पर आपको इस्तिकामत नजर आएगी। इमाम किसे कहते हैं? जिसके अंदर दुगना इस्तिकामत हो और जहां खड़ा हो जाए वहां खल्क़ खुदा का मजमा लगा हो, उसे कहते हैं इमाम। अच्छा, इमाम किसको कहते हैं ये भी सुन लीजिए कि हमारे यहाँ इमाम तो वो एक अलग माने में आता है। लफ्ज इमाम अरब से इसकी इब्तिदा है। इमाम कहते हैं मिस्त्री के उस डोरे को जब वो जमीन पर बिछाता है, बुनियाद, घर की बुनियाद, और बुनियाद पे ईंटें चुनता है, तो उसके पास एक डोरा, एक सुतली होती है, लट्टू नीचे बंधा होता, वो उसे खोलकर ऊपर की ईंट पे लगा के नापता है सूत। हाँ, परफेक्ट है। अगर एक सूत भी आगे पीछे हो तो ठोक के बराबर करता है, फिर वो ऊपर जाता है। वो जो सूतली होती ना, धागा जिसमें लट्टू बंधा है, उसे कहते हैं अरब में इमाम। क्या है वो? इमाम। तो इमाम का काम ये होता है कि दीवार को इंतहा तक बुनियाद से बराबर रखे, कहीं दाएं बाएं न होने दे, आगे पीछे न होने दे, बुनियाद से दीवार को टेढ़ा न होने दे। समझ गए? जो बुनियाद से दीवार को इंतहा तक सीधा ले जाए उसे कहते हैं इमाम। अब समझे मुईनुद्दीन चिश्ती गरीबुन नवाज ने यह क्यों कहा? हक्का के बिनाए ला इलाहा हुसैन। हक यह है कि हुसैन ला इलाहा की बुनियाद बन गए और इस्लाम के इमाम बन गए। कयामत तक जो हुसैन की मोहब्बत पे रहेगा उसके ईमान की दीवार टेढ़ी नहीं हो सकती है, उसके ईमान के दीवार में कजी नहीं आ सकती। नारा जरा मैं लगाऊंगा, जरा जोर से कहें नारे तकबीर। जो लोग हाथ बांध के नारा लगा रहे हैं, मुझे मालूम है वो इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, मगर नमाज में हाथ बांधा जाता है, नारे में नहीं। नमाज में हम इमाम आजम के मुकल्लिद हैं और नारे में हम अब्बास अलमबरदार के मुकल्लिद हैं। जरा जोर से नारे तकबीर। जो पीछे खड़े हैं वो भी मेरे साथ नारे रिसालत, नारे हैदरी। और घबराइएगा नहीं, नारे रिसालत लगाना ये अली की सुन्नत है और नारे हैदरी लगाना ये मुस्तफा की सुन्नत है। वो मेरे सामने मैनेजर आस्ताने आलिया देवा शरीफ साद महमूद वारसी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, और मैं आपके हवाले से ये जुमला दे रहा हूं कि इमाम राजी ने लिखा कि जब रसूल खुदा पे कुछ दिनों के लिए वही आनी बंद हुई तो मुशरिकीने मक्का ने ये ताना दिया कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़। जैसे ये बात नबी के कानों तक पहुंची तो उसने दिल पे असर किया और चेहरे की रंगत नबी के बदल गई, यानी ताने का असर मुस्तफा के चेहरे पे हुआ। नबी घर में गए, बैठे ही थे कि बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में परतौले हुए हाजिर हुई और आके कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ परवरदिगार आलम के हबीब, आप पर सलाम हो, अल्लाह का पैगाम सुना रहा हूं, का सुनाओ। कई दिनों के बाद वही आई। जहन में रखिएगा बैकग्राउंड कि जब वही ना आने का ताना हुआ तो चेहरे की रंगत बदली, असर चेहरे पे नजर आया। अब जब रब ने फिर से कनेक्टिविटी कायम की, वही की इब्तिदा फिर से हुई, फिर शुरू हुई, तो क्या हुआ? रब ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा
जोर से बोलो, पीछे वाले जोर से, कुरान की आयत भी जोर से बोल सकते हो आप, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। घर जाके पढ़िएगा उलमा क्या कहते हैं। इमाम राजी कहते हैं कि जिब्रील ने आया और आकर नबी के चेहरे को देखा कि नबी के चेहरे पे उदासी थी। रब ने कहा सुनो मेरे हबीब के चेहरे पे उदासी आई, ताने का असर चेहरे पे आया, इसलिए बात चेहरे से शुरू करूंगा ताकि मुशरिक ये जान ले कि जिसके चेहरे के हल्की से बिगड़ती हुई लकीरों को उसका रब बर्दाश्त न करे, वो उसे छोड़ कैसे सकता है। तो रब ने कहा वद्दुहा, कसम है चांद से चमकते चेहरे की, और उस वक्त बाल बिखरे थे, अमामा नहीं था, चेहरे पे बाल थे। वल्लैली इज़ा सजा, और कसम है रात की जो छा गई है। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला, आपके रब ने आपको एक लम्हे के लिए तन्हा नहीं छोड़ा। कि जैसे नबी के चेहरे, जुल्फों और नबी के मुकद्दस अबरुओं का जिक्र आया, नबी मुस्कुराते हुए बाहर आए कि सहाबा सुनो, मुझे ताना मिला था कि रब ने छोड़ दिया, लो सुनो मेरे रब ने मेरे चेहरे की बात की है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। का जैसे आयत पढ़नी शुरू हुई, पीछे से अली खड़े हुए और खड़े होकर कह रहे थे अर रिसाला अर रिसाला अर रिसाला। सहाबा कह रहे थे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पता चला मुस्तफा की तारीफ सुनकर, नात सुनकर नारे रिसालत लगाना ये हैदर की सुन्नत है। अगली मंजिल आपके लिए ये हैदर की सुन्नत है। अब इमाम राजी आगे बढ़ा रहे हैं बात, कहते हैं सुनो, मस्जिद नबवी थी, सहाबा बैठे हुए थे, साइल ने आके कहा है कोई जो राह खुदा में भूखे को खिलाए, बहुत जरूरतमंद हूं कुछ दे। सबने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ न था। मुस्कुरा के कहा हमारे पास कुछ नहीं, आगे तशरीफ ले जाइए। साइल मांगने वाले ने मस्जिद नबवी को देखा और देख के कहा अल्लाह के रसूल की मस्जिद, गवाह हो जा कि मैं इस मस्जिद से खाली जा रहा हूं। कि जैसे ही ताना रसूल के ऊपर आया, अली उस वक्त हालत रुकू में थे, फौरन अली तड़पे और इशारे से साइल को बुलाया। का बात अली तक हो तो समझ आती है, बात मोहम्मद तक जाएगी तो अली पहले बोले। क्या कहा? साइल को बुलाया इशारे से, उंगली, छोटी उंगली में अंगूठी थी, निकाला, निकाल के साइल की तरफ फेंका, इशारा किया ले जा। साइल ने अंगूठी ली, लेके बाहर निकला। नबी तशरीफ ला रहे थे, जब खुशी का माहौल देखा, क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह आपकी मस्जिद में आया, मैंने मांगा किसी ने दिया नहीं, जाने लगा तो एक ने नमाज की हालत में निकाल के अंगूठी दे दी। अब सुनिए ज़ादुल मआद के अंदर क्या नकल हो रहा है। इमाम मुहिबुद्दीन तबरी मनाकिब अशरा में कहते हैं कि पीछे से कुछ मुनाफिक भी आ रहे थे कि आज रसूल से पूछेंगे कि हालत नमाज में अली ने अमले कसीर किया तो या रसूल अल्लाह अली की नमाज हुई या नहीं। पता चला मुनाफिक को पहले रोज से फिक्र यही है कि अली की हुई या नहीं, अली की हुई या नहीं हुई। का वो पीछे पीछे आ रहा था, रसूल ने पूछा कौन का? साइल, मैंने मांगा, दिया नहीं। फिर आखिर में किसी नमाजी ने दिया। अभी रसूल कुछ कहते कि जिब्रील अमीन आए और आके कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। ऐ रसूल सुन लीजिए, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे मोमिनों को कह दो तुम्हारा मददगार अल्लाह है, रसूल है, और वो ईमान वाला जो हालत रुकू में, ईमान की हालत में, हालत रुकू में जिसने अंगूठी दी है, वो भी अल्लाह रसूल की तरह तुम्हारा मालिक, मौला, आका, मददगार, मुश्किल कुशा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न वारिस पाक, जश्न वारिस पाक।
वो ईमान वाला जो हालत रुकू में जिसने अंगूठी दी, वो तुम्हारा मुश्किल कुशा मददगार मौला आका मालिक वही है। का जैसे आयत सुनी, अभी नाम नहीं डिस्क्लोज हुआ, रसूल ने कहा किसने दी थी अंगूठी। का जब इस जुमले को, इस लहजे को सुना तो मुनाफिक के दिल में लड्डू फूटे कि शायद रसूल डांटेंगे, तो बढ़ के कहा या रसूल अल्लाह अली ने दी। अली ने हालत नमाज में अमले कसीर किया, तो क्या अली की नमाज हुई? मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं जिब्रील ने आके बताया, अगर अली की न हुई तो फिर किसकी होगी? अगर अली ही की न हुई तो फिर होगी किसकी? और ये कह के रसूल ने मस्जिद नबवी के दरवाजे पे दोनों हाथों को बुलंद करके कहा, वाह अलिया या अलिया, वाह अलिया या अलिया। इमाम राजी कहते हैं मुस्तफा का हुस्न नात सुनकर या रसूल अल्लाह कहना अली की सुन्नत है, और अली की तारीफ सुनकर या अली कहना मुस्तफा की सुन्नत है। तो सारे मिलके मेरे साथ नारे रिसालत, नारे